चलिए आज भी एक क्वेश्चन बताते हैं और ये क्वेश्चन किसका है तो ग्रुप डी का है। आरआरबी ग्रुप डी का है, यानी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये 22 का है। ग्रुप डी का नहीं 18 का है। किसका? 18 का है। और क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है जी कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। कोई वस्तु है चाहे कोई आदमी है और उसका भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना न्यूटन उसका भार होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। WM इक्वल टू होता है WE/6 होता है। इसका मतलब हुआ कि और हम यदि हमको और चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है तो पृथ्वी के भार से 6 गुना कम होगा, यानी 6 से भाग दे देंगे। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार में अगर 6 से भाग दे देंगे तो वो जो आएगा वो चंद्रमा पर भार के बराबर होगा, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला है WM इक्वल टू WE/6 होता है। ठीक है, एम मीन्स का वो मून मीन्स होता है चंद्रमा और डब्ल्यू मीन्स वेट मतलब भार होता है, यानी WM। WE यानी W माने वेट, आई मतलब अर्थ यानी पृथ्वी पर भार। तब पृथ्वी पर भार दे दिया है 60 न्यूटन तो 60 लिख दिए 60 न्यूटन और बटा में 6 है तो बटा में 6 लिख दिए, 6 से कट जाएगा 10 में तो ये 10 न्यूटन मेरा आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए कुछ और समझ लेते हैं। W इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है mg। W मीन्स क्या होगा? वेट यानी भार। एम मतलब होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान। जी मीन्स का हुआ उस वस्तु को जहां पर हम लोग रखे हैं, जैसे पृथ्वी पर रखे हैं तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना है 9.8 होता है। ठीक है, पृथ्वी पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर पृथ्वी के विषुवतीय रेखा का पास है, विषुवतीय रेखा का पास है पृथ्वी पर, तो विषुवतीय रेखा पर जी का मान कम होता है। लेकिन जैसे हम ध्रुव पर चल जाते हैं, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव, तो वहां पर जी का मान क्या होता है मेरा अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ध्रुव पर हम लोग जी का मान 10 लेते हैं, लेकिन विषुवतीय रेखा पर हम जी का मान क्या लेते हैं 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई और पृथ्वी पर किसी वस्तु को हम उठाएंगे तो ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन उसी वस्तु को और चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा 6 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और कोई पूछेगा आपसे कि पृथ्वी पर कूदना आसान है कि चंद्रमा पर कूदना आसान है, तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा पर कूदना आसान है। चंद्रमा पर कूदेंगे, अगर चंद्रमा मान लीजिए 100 तला बिल्डिंग है, उस पर कूदेंगे तो हम धीरे धीरे गिरेंगे। अगर पृथ्वी पर अगर 100 तला बिल्डिंग है, अगर उस पर से कोई व्यक्ति कूदेगा चाहे गिरेगा तो 6 गुना कम समय में ही गिर जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए 100 तला बिल्डिंग है और कोई व्यक्ति कूदा तो 6 सेकंड में मान लीजिए गिर गया 100 तला बिल्डिंग पर कोई व्यक्ति। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर से कूदेगा, चंद्रमा पर बिल्डिंग से 6 तला और उस पर से कूदेगा 100 तला पर से, तो 36 सेकंड लग जाएगा उसको गिरने में। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो यानी चंद्रमा पर हम लोग नहीं कूद सकते हैं। चंद्रमा पर और पृथ्वी पर दोनों क्या है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये ओके ओके।